हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड को। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड के दूसरे पार्ट की जो व्याख्याएं हैं उनको पढ़ना प्रारंभ किया था। हमारा जो दूसरा पार्ट है वह तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है। उसकी हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ दोहों की और कुछ चौपाइयों की व्याख्या को देखा था, और आशा करता हूँ वो जो दोहे और चौपाइयाँ मैंने आपको समझाई हैं वह आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। उसी आशा के साथ आज की इस वीडियो में हम उसी धनुष भंग के आगे के दोहे और चौपाइयों की व्याख्याओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो के में जो हम व्याख्याओं को देखने वाले हैं उन्हें प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा पहला दोहा है वह है प्रभु चितई पुनि चितव माही और राजत लोचन लोल और खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल। ठीक है, ये क्या है? प्रभु चितई पुनि चितव मही। ठीक है, प्रभु चितई यानी प्रभु को चित कर यानी देख करके। ठीक है, प्रभु चितव यानी सीता जी प्रभु श्री राम को देखती हैं। पुनि चित मही, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, और फिर अब पृथ्वी को देखती हैं कि पहले माता सीता श्री राम को देखती हैं और फिर लज्जावश वह धरती की ओर देखती हैं। ठीक है, मही राजत लोचन लोल, और इस प्रकार की क्रिया में जो उनके राजत अर्थात शोभायमान हो रहे हैं, लोचन अर्थात नेत्र, और इस प्रक्रिया में उनके जो नेत्र हैं वह अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, और उनके नेत्रों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो खेलत मनसिज मीन जुग। मनसिज का मतलब होता है कामदेव और खेलत का मतलब होता है खेलना। ऐसा लगता है कि खेलत मनसिज मीन का मतलब होता है मछली। ठीक है, कि खेलत अर्थात खेलते हैं कामदेव की, उनके नेत्रों की शोभा को देख करके ऐसा लगता है कि मानो कामदेव की जो मछलियां हैं, ठीक है, जनु विधुमंडल मतलब चंद्रलोक में। ठीक है, विधुमंडल का मतलब होता है, विधु का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, और उनको देख करके ऐसा लगता है कि जो चंद्रमंडल है, ठीक है, विधुमंडल लिखा हुआ ना, तो यानी विधु का मतलब होता है चंद्रमा और मंडल का मतलब मंडल। तो यहाँ पे लिखा है खेलित मनसिज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल, कि उनके नेत्रों की शोभा को देख करके ऐसा लगता है कि मानो कामदेव की दोनों मछलियां चंद्रमंडल में खेल रही हैं। ठीक है, कि चंद्रमंडल में ऐसा लग रहा है कि मानो कि जो कामदेव की दो मछलियां हैं वह खेल रही हैं। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ दोहा समझ में आया होगा। पुनः एक बार इस दोहे को देख लेते हैं। प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल और खेलत मीन जुग जुग जनु और विधुमंडल डोल, कि पहले माँ सीता श्री राम को देखती हैं और फिर लज्जावश वह पृथ्वी को देखने लगती हैं, और इस प्रक्रिया में उनके जो नेत्र हैं वह अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। उनको नेत्रों को देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल में खेल रही हैं। उनके दोनों नेत्रों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल में खेल रही हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो थी दोहे की बात। अब दोहे के बाद हमारा जो दोहा हो गया, अब हमारी जो चौपाई है वह है गिरी अनिली मुख पंकज रोकी। अनिली की मतलब होता है भंवरा। ठीक है, अनिली का मतलब होता है भंवरा। गिरा अनिली मुख पंकज रोकी प्रकट नलाज निशा अवलोकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की जो वाणी रूपी जो भंवरा है, ठीक है, सीता जी की वाणी रूपी जो भंवरा है, उस भंवरे को उनके मुख रूपी पंकज अर्थात कमल ने रोक रखा है। क्या है? गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, कि माता सीता की वाणी रूपी जो भंवरा है वह उस भंवरे को उनके मुख रूपी पंकज अर्थात कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और जो उनकी जो वाणी है वह लज्जा के कारण बाहर
नहीं आ पा रही, अर्थात वह लज्जा के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रही। प्रकट न लाज मतलब लज्जा के कारण प्रकट नहीं कर पा रहे। निशा अवलोकी, ठीक है, होता क्या है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल का पुष्प क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसी बंद, अगर भंवरा उसमें बैठा हुआ है तो भंवरा भी उस कमल के पुष्प के अंदर बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार से उनके मुख रूपी कमल में उनका भंवरे रूपी जो वाणी है वह बंद हो गई है, और इसी लज्जा के कारण वह उनकी जो वाणी है वह कुछ भी बोलने में अपने आप को असमर्थ समझ रही हैं, असमर्थ प्रतीत कर रही हैं। ठीक है, तो क्या है फिर से इसको देख लेते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, कि माता सीता की वाणी रूपी भंवरे को उनके मुख रूपी पंकज अर्थात कमल ने रोक रखा है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और वह लज्जा के कारण लज्जा के कारण वह उनके मुख से आवाज भी नहीं निकल पा रही है। ठीक है, लज्जा के कारण अर्थात लज्जा रूपी रात्रि के कारण उनके मुख से आवाज भी नहीं निकल पा रही। आई बात समझ में क्या है, पुनः देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझना आवश्यक है। तो मैं इसीलिए बार बार आपको बता रहा हूं क्या है। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, कि उनके वाणी रूपी भंवरे को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, और लज्जा रूपी रात्रि के कारण माता सीता के मुख से किसी भी प्रकार की आवाज निकल नहीं पा रही है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको। आगे क्या है, लोचन जल रहा है लोचन कोना, और लज्जा के कारण उनके नेत्र से जो आंसू निकल रहे हैं उन आंसुओं को भी उन्होंने एक कोने में दबा करके रखा है। जैसे परम कृपण कर सोना, कि जैसे परम मतलब महा, कृपण मतलब होता कंजूस, जैसे महाकंजूस सोने को संचित करके रखता है, छिपा करके रखता है, उसी तरीके से माता सीता ने अपने नेत्रों से निकल रहे आंसू को एक कोने में छिपा करके रखा है। ठीक है, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरज पर तीत उड़ानी, अपनी सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, कि माता सीता ने जब देखा कि उनकी व्याकुलता अत्यधिक बढ़ती जा रही है तो उन्होंने मन में धरी धीरज, ठीक है, उन्होंने अपने हृदय में धरी धीरज को धारण किया, पर तीति उड़ानी, और जैसे उन्होंने अपने मन में धीरज को धारण किया उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम आ गया। ठीक है, प्रेम उत्पन्न हो गया। उड़ानी मतलब हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। ठीक है, तन मन वचन मोर पनुसाचा, और जैसे ही धीरज आ गया उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया, उसके बाद वो कहते हैं कि तन मन वचन मोर पनुसाचा, अगर मेरा तन मन वचन सब कुछ सच्चा है, धरी तन मन वचन मोर पनुसाचा रघुपति पद सरोज सितु राजा, और अगर मेरा तन मन और वचन से मेरा प्रेम श्री राम के प्रति मेरा प्रेम सच्चा है तो रघुपति पद सरोज सितु राजा, और मेरा मन हमेशा श्री राम के चरणों में ही लगा है, तो भगवान सकल उर्वासी, कि सभी के हृदय में वास करने वाले हे ईश्वर करहि मोहि रघुबर के दासी, तो हे सभी के हृदय में वास करने वाले ईश्वर आप मुझे श्री राम की पत्नी बना दीजिए, मुझे श्री राम की दासी बना दीजिए। दासी का अर्थ है यहाँ पे पत्नी। आशा करता हूँ समझ में आएगा। फिर से इसको देख लेते हैं। तन मन वचन मोर पनुसाचा, रघुपति पद सरोज चितु राजा, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी, कि अगर मैं तन मन वचन से मेरा प्रेम सच्चा है और मेरा मन हमेशा श्री राम के चरणों में ही लगा है, तो सभी के हृदय में वास करने वाले हे ईश्वर आप मुझे रघुपति की दासी बना दीजिए, मुझे रघुपति की पत्नी बना दीजिए, था मुझे श्री राम की पत्नी बना दीजिए। ठीक है, आगे क्या है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सोत ही मिलई कछु संदेहु। आगे सीता जी कहती कि जिसका जेहि के, जिसका जेहि पर, जिस पर, ठीक है, जिसका जिस पर सत्य स्नेहु सच्चा प्रेम होता है, सत्य स्नेह होता है, सोते ही मिलई न कछु संदेह, तो उसे वह अवश्य ही प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन थाना। फिर उसके बाद सीता जी श्री राम के शरीर को देखती हैं और अपने मन में उनके प्रति प्रेम को ठान लेती हैं। कृपा निधान राम सबु जाना, और इस प्रकार की जब माता सीता की व्याकुलता को श्री राम कृपा निधान राम सबु जाना, कृपा निधान राम जी जो हैं वह इस प्रकार की जो माता सीता के मन में व्याकुलता चल रही है उसको जान जाते हैं। सिय ही बिलो की तकेउ धनु कैसे, ठीक है। इसके बाद श्री राम सीता जी को
तक बिलोकी मतलब देखते हैं, ठीक, बिलोकी मतलब होता देखता। इसके बाद श्री राम सीता जी को देखते हैं धनु कैसे, तकेऊ धनु कैसे, और शिव धनुष को इस प्रकार से देखते हैं चितव गरुण लघु ब्याल ही जैसे, कि जैसे चितव मतलब देखता है श्री राम शिव धनुष को इस प्रकार से देखते हैं जैसे कोई गरुण छोटे से ब्याल ही मतलब सांप को, छोटे से सांप को देखता है, ठीक है। श्री राम शिव धनुष को इस प्रकार से देखते हैं जैसे कोई गरुण अर्थात बाज सांप को देखता है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं यह चौपाई आपको समझ में आई होगी। पुनः इस चौपाई को हम लोग देख लेते हैं। क्या है? गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी, कि श्री माता सीता की वाणी रूपी भौरे को उनके मुख रूपी कमल के पुष्प ने रोक लिया है और लज्जा रूपी रात्रि के कारण माता सीता के मुख से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं निकल रही है। लोचन जल रहा लोचन कोना, और माता सीता ने लज्जावश अपने नेत्रों से बह रहे अश्रु को भी एक कोने में दबा लिया है और ठीक इसी प्रकार से रखा है जैसे परम कृपण कर सोना, कि जैसे परम यानी महाकंजूस व्यक्ति सोने को संचित करके रखता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरी धीरज प्रतीति उरानी, और अपनी व्याकुलता को बढ़ता देख करके माता सीता ने अपने हृदय में धैर्य को धारण किया और श्री राम के प्रति उनके मन में उर में अर्थात उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। और उसके बाद वह बोलती है तन मन वचन मोर पनु सच्चा, कि अगर मेरा तन मन वचन से मेरा प्रेम जो है वह सच्चा है। रघुपति पद सरोज चितु राजा, और अगर मैंने हमेशा श्री राम के कमल रूपी चरणों की ही वंदना की है तो और भगवान सकल उर्वासी, तो सभी के उर अर्थात हृदय में वास करने वाले हे भगवान करहि मोहि रघुपर के दासी, तो मुझे आप श्री रघुवर के अर्थात श्री राम की दासी अर्थात पत्नी बना दीजिए। जेही के जेही पर सत्य स्नेह, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, सत्य में स्नेह होता है, सो ते ही मिले, तो उसे ते ही अर्थात मिलता है, ना कछु संदेह, तो उसे वह जरूर मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, और प्रभु श्री राम के तन को अर्थात शरीर को देख करके माता सीता मन ही मन ठान लेती है कि इन्हें यही हम मेरे पति बनेंगे। कृपा निधान राम सबु जाना, और इस प्रकार की व्याकुलता को कृपा निधान श्री राम जी जान जाते हैं। सिय ही बिलो की तकेऊ धनु कैसे, और फिर श्री राम एक बार माता सीता को देखते हैं और उसके बाद वह शिव धनुष को इस प्रकार से देखते हैं जैसे चितव गरुण लघु ब्याल ही जैसे गरुण चितव यानी गरुण देखता है छोटे, लघु अर्थात छोटे, ब्याल ही अर्थात सांप को, ठीक है। श्री राम इस प्रकार से शिव धनुष को देखते हैं जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखता है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं यह सुंदर चौपाई आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला दोहा है लखन लखेऊ रघुवंश बनी ताकेऊ हर को दंडु, कि जब श्री राम को दंडु अर्थात शिव धनुष को देखता हुआ लखन जी देखते हैं, यानी कि शिव धनुष को देखते हुए श्री राम को जब लक्ष्मण जी देखते हैं तो लखन लखेऊ रघुवंश बनी, कि लखन अर्थात लक्ष्मण जी लखेऊ अगर देखते हैं रघुवंश बनी, किसको? रघुवंश बनी अर्थात श्री राम को। जब लक्ष्मण जी देखते हैं श्री राम को ताकेऊ हर को दंडु अर्थात शिव धनुष को देखते हुए, कि लक्ष्मण जी जब श्री राम को शिव धनुष को देखते हुए देखते हैं पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु, और वह पुलकित हो करके, ठीक है, गात उनका जो शरीर है, गात का अर्थ होता है शरीर, उनका जो शरीर है वह क्या हो जाता है? पुलकित हो उठता है, और बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु, और वह अपने पैरों से ब्रह्मांड को चापो मतलब चापते हुए अर्थात दबाते हुए बोलते हैं, ठीक है। क्या है? पुनः एक बार देख लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुपति जो रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर देख रहे हैं तो उनका जो शरीर है वह पुलकित हो जाता है और वह अपने दोनों चरणों से ब्रह्मांड को दबाते हुए इस प्रकार बोलते हैं, ठीक है। किस प्रकार बोलते हैं? आशा करता हूँ यह दोहा समझ में आया होगा, ठीक है। पुनः एक बार देखें। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताक्यू हर को दंडु
पुलकी गात बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांडू, कि जब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम को, ठीक है, रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को एक शिव धनुष को देखते हुए पाते हैं, तो वह अपने दोनों पैरों से ब्रह्मांड को दबा लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। तो ऐसा माना जाता है कि शेषनाग के फन पर ही पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी ने अपने दोनों पैरों से ब्रह्मांड को दबा लिया और उनका जो शरीर है वह पुलकित हो उठता है, और पुलकित होकर के उन्होंने दोनों पैरों से ब्रह्मांड को दबा लिया, और इस प्रकार से वह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौपाई में, ठीक है। दोहा समझ में आशा करता हूँ आ गया होगा। क्या बोलते हैं, दिशि कुंजरहु कमट अहि कोला, दिशि कुंजर मतलब दसों दिशाओं के हाथ, मतलब दिशि मतलब दिशा, कुंजरहु मतलब हाथी, कि दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों, कमट अर्थात कछुओं, अहि मतलब सर्प, कोला मतलब वराह, ठीक है, वराह का अर्थ होता है सुअर, ठीक है, कि दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी, कछुए, सर्प और वराह। सुन लो, धरहु धरनी धरी धीर न डोला, कि अपने धीरज धर लो, अपने हृदय में धीरज को धारण कर लो और पृथ्वी को पकड़ लो कि यह पृथ्वी डोल ना पाए, ठीक है। क्या है कि गोस्वामी तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दसों दिशाओं की रक्षा, हे दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों, कछुओं, वराहों और सर्पों, तुम अपने हृदय में धीरज को धारण करते हुए इस ब्रह्मांड को पकड़ लो ताकि यह ब्रह्मांड डोल ना पाए, ठीक है। धरऊ धरनी धरी धीर न डोला, ठीक है। इस प्रकार से अपने धीरज पे धैर्य को धारण कर लो और इस ब्रह्मांड को इस प्रकार से पकड़ लो कि यह ब्रह्मांड डोल ना पाए, ठीक है, हिल ना पाए, ठीक है। इस प्रकार से पकड़ लो कि यह हिलने ना पाए। राम चहि शंकर धनु तोरा, अब आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि तुम सभी लोग अपने ही में अर्थात हृदय में धीरज को धारण करके इस प्रकार से ब्रह्मांड को पकड़े रखो कि यह बिल्कुल भी हिल ना पाए, क्योंकि राम चहि शंकर धनु तोरा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। हो सजग सुनी आयुष मोरा, कि तुम सभी लोग सजग हो जाए, आयुष मोरा मेरी इस बात को सुन करके, हे हाथियों, दसों दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों, हे सर्पों, हे कछुओं और हे वराहों, तुम सभी मेरे इस प्रकार के वचन को सुन करके सजग हो जाओ, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं यह चौपाई समझ में आई होगी। पुनः देख लेते हैं, दिशि कुंजरहु कमट अहि कोला, धरऊ धरन धरि धीर न रोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों, सर्पों, कछुओं और वराहों, तुम अपने ही में अर्थात हृदय में धीरज को धारण कर लो और इस ब्रह्मांड को इस प्रकार से पकड़ लो कि यह ब्रह्मांड हिलने ना पाए, क्योंकि राम चाहे शिव शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और तुम इस प्रकार के मेरे वचनों को सुन करके सजग हो जाओ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुकृत मनाए, कि जब श्री रामचंद्र जी चाप अर्थात धनुष के समीप आते हैं, नर नारायण सभी नर, उस सभा में उपस्थित सभी नर और नारियां सुर सुकृत मनाए, अपने अपने देवताओं को वह मनाने लगते हैं। ठीक है, याद करने लगते हैं। सब कर संशयु अरु अज्ञानु, ठीक है, और सबके मन में जो संशय था, सब कर संशयु अरु अज्ञानु, जो सबके मन में संशय था कि श्री राम धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, अरु अज्ञानु, और उस सभा में जो उपस्थित अज्ञानी जन थे वो मंद महीपन कर अभिमानी, और जो अभिमानी दुराचारी महीप अर्थात राजा वहां बैठे हुए थे वो भृगुपति केरी गर्व गरुआई, और भृगुपति अर्थात परशुराम जी की गर्व की अर्थात घमंड की जो गरुता थी, जो भारपन था, वह सुर मुनि बरहन केरी कदराई, और जो सुर अर्थात देवता, मुनि अर्थात जो ऋषि मुनि हैं, उनकी जो कदुराई है, जो कातरता है, भय है जो वह, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन सभी चीज़ों की बात जो मैंने भी आपको बताई, इन सभी चीज़ों की बात जो बोली जा रही कि सभी के मन का संशय, ठीक है, लोगों का अज्ञान, सभी राजाओं का घमंड, ठीक है, सभी राजाओं का घमंड, परशुराम जी का घमंड, ठीक है, और सभी ऋषि मुनियों का जो ये भय है, यह सब का सब सीकर सोचू जनक पछतावा, सीता जी का सोचना, जनक जी का पछताना,
रानी ही कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो दुख है यह सबके सब शंभु चाप बड़ बहुत पाई, और वह सबके सब शंभु चाप अर्थात शिव धनुष के बड़ बहुत पाई। बड़ बहुत मतलब क्या होता है कि बड़े से जहाज, बहुत मतलब होता है बड़े से जहाज, ठीक है। यह सभी के सब शिव धनुष रूपी बड़े से जहाज को पा करके, ठीक है, चढ़े जाई सब संगु बनाई, कि सब के सब एक साथ आकर के शिव धनुष रूपी बड़े से जहाज में चढ़ गए हैं, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, पुनः एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्या किया गया है, गिनाया गया है कि ये सब की सब चीज़ें क्या हो रही हैं, शिव धनुष को एक जहाज मान करके एक साथ उस पर चढ़ गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें? सब कर संशय और अज्ञानु, सभी उस सभा में बैठे हुए सभी का जो संशय है, सभी का जो अज्ञान है, मानी महीप अर्थात जो उस समय वहाँ पे जो अभिमानी राजा बैठे हैं उनका जो अभिमान है, परशुराम जी की गर्व की जो उनका घमंड है, ठीक है, राजा जनक जी का जो पश्चाताप है, माता सीता का जो सोचना है, ठीक है, ऋषि मुनियों का, ठीक है, और देवताओं की जो भय है, ठीक है, और रानियों का जो दुख है, यह सबके सब शिव धनुष रूपी बड़े से जहाज में एक साथ आकर के चढ़ गए हैं, ठीक है बच्चों। आगे क्या है, राम बाहुबल सिंधु पारु, और उस शिव धनुष रूपी बड़े से जहाज में बैठ करके वह राम बाहुबल सिंधु पार, राम जी के बाहुबल रूपी अपार सिंधु को वह पार करना चाहत पारू नहीं को कड़ाहू, वह पार करना चाहते हैं परंतु चाहत पारू पार करना चाहते नहीं को कड़ाहू, लेकिन उसको पार कराने वाला कोई भी नाविक नहीं है, ठीक है। श्री राम का बाहुबल इतना ज़्यादा है कि उसको पार करना संभव नहीं है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ यह चौपाई समझ में आ गई होगी। पुनः इस चौपाई को एक बार देख लेते हैं कि दिशि कुंजरव कमट अहि कोला धरऊ धरी धीर न दौड़ा, कि हे दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों, कमट अर्थात कछुओं, अहि अर्थात सर्पों, कोला अर्थात वराह, आप सभी धरहु धरनी, ठीक है, अपने हृदय में धीरज को धारण कर लीजिए। धीर न डोला, धीरज को धारण करके इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी पृथ्वी को इस प्रकार से पकड़ लीजिए कि यह डोल ना पाए अर्थात यह हिल ना पाए। राम चही शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। हो सजग सुन आयुष मुरा, तुम सभी लोग सजग हो जाओ मेरी इस प्रकार की बात को सुन करके। चाप समीप राम जब आई नर नारायण सुर सुकृत मनाई, जब श्री रामचंद्र जी चाप अर्थात शिव धनुष के समीप आते हैं तो सभी नर नारियां जो हैं वह अपने अपने देवी देवताओं को मन ही मन मनाने लगती हैं। सब कर संसव अज्ञानी मन मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरी कदराई, कि सभी के मन में जो संशय था, जो उस सभा में बैठे अज्ञानी जन थे, जो अभिमानी राजा थे, परशुराम जी का जो गर्व से जो घमंड था, देवताओं और ऋषि मुनियों का जो भय था, सी कर सोचू, ठीक है, सीता जी की जो व्याकुलता थी, जनक जी का जो पछतावा था, और जो रानियां थीं उनका जो दुख था, यह सभी के सभी एक साथ मिल करके शिव धनुष रूपी जहाज में चढ़ करके श्री राम रूपी बाहुबल, श्री राम के बाहुबल रूपी सिंधु अर्थात समुद्र को पार करना चाहते थे, परंतु उसको पार कराने वाला कोई भी नाविक नहीं है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ यह चौपाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों आज के इस भाग में इतना ही, आगे के शेष दोहे और चौपाई को हम लोग अगले भाग में देखेंगे। आशा करता हूँ आज की यह बताई हुई व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर व्याख्या आपको अच्छे समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम अपने इस भाग में अपने इस व्याख्या को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे की व्याख्याओं के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।